कभी संगीत को अपनी रूहानी आवाज से संजोने वाली सुरों की मलिका, स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर आज भले ही हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज का जादू हमेशा उनकी याद बनकर हमारे दिलों पर राज करेगा। लता दीदी के जाने से आज न केवल फिल्म और संगीत जगत में शोक है, बल्कि पूरा देश गमगीन है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अपनी आवाज से दुनिया के करोड़ों दिलों को जीतने वाली स्वर कोकिला लता दीदी आज कोरोना से जीवन की जंग हार गईं, लेकिन जाते जाते अपनी सुनहरी यादें और अपनी आवाज का जादू देशवासियों के दिलों में हमेशा के लिए जीवंत छोड़ गईं। लता दीदी कोरोना के इलाज के लिए करीब 1 महीने पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन कौन जानता था वह लता दीदी के स्वर की खनक नहीं, बल्कि उनके निधन की दुखद खबर देशवासियों को झकझोरने वाली होगी। लता मंगेशकर के जाने की खबर मिलते ही देश मानो शोक में डूब सा गया है। क्या फिल्म और क्या संगीत जगत, क्या आम और क्या खास, हर कोई बस यही कह रहा है, दीदी आप बहुत याद आओगी। लता दीदी के निधन की खबर मिलते ही देश भर से उनके लिए शोक संवेदनाएं सामने आने लगी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लता दीदी के निधन पर शोक जताया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह ने भी ट्वीट कर लता दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से भारत की आवाज खो गई है। लता जी ने आजीवन स्वर और सुर की साधना की। उनके गाए हुए गीतों को भारत की कई पीढ़ियों को सुना और गुनगुनाया है। उनका निधन देश की कला और संस्कृति जगत की बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो वहीं अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि समय समय पर मुझे लता दीदी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। अपने अतुलनीय देश प्रेम, मधुर वाणी और सौम्यता से वो सदैव हमारे बीच रहेंगी। उनके परिजनों व असंख्य प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा कि स्वर कोकिला भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत दुखद और कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों व उनके असंख्य प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। तो वहीं जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा कि हर संगीत प्रेमी के हृदय में निवास करने वाली स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन हृदय विदारक है। ये संपूर्ण कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। लता दीदी के परिजनों और विश्व भर में फैले करोड़ों प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। साथ ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने लता दीदी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि लता दीदी का जाना एक स्वर्णिम युग का अंत है। लता दीदी का निधन एक महान पर्व के समापन की तरह है। लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रही, इसकी कल्पना करना भी असहनीय है। बाबा साहेब के जाने के बाद वो मेरी आधार थी। सीएम उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर राजसी तौर पर लता दीदी का अंतिम संस्कार करने की जानकारी दी। तो वहीं भारत सरकार ने भी लता दीदी के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। और हो भी क्यों ना, अपने 92 साल की उम्र तक लता दीदी ने अपने सर्वस्व संगीत को जो समर्पित कर दिया था। हर उम्र की पहली पसंद लता दीदी भले ही अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज और उनकी यादें हमेशा हमारे बीच रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।